ब्रह्मपुरी ऋषिकेश के नज़दीक बसा हुआ एक अति सुंदर हरा भरा और गंगा जी के किनारे बसा हुआ स्थान, जहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि तीन तीन आश्रम के दर्शन होंगे। और उसी आश्रमों में सबसे पहला है श्री साधना मंदिर, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं, अकेले रुक सकते हैं। और मात्र 500 रुपये प्रतिदिन के किराए में आप यहाँ पर रहना, खाना पीना और बहुत और सुविधाओं के साथ भी आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। और इस आश्रम की खूबसूरती ये भी है कि जैसे ही आप आश्रम के पीछे की तरफ नीचे उतरेंगे तो आपको गंगा जी के दर्शन होंगे। यहाँ से आपको दूर तक गंगा जी के दर्शन होंगे, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको एक दूसरा आश्रम भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है श्री राम तपसतली आश्रम। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने लंबे समय तक तपस्या की थी। तो आप यहाँ पर भी आकर भ्रमण कर सकते हैं। और यहीं पर एक गुफा है जहाँ पर भगवान श्री राम ने बैठकर तप किया था। और इसी से आगे यदि आप और चलते जाएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर और शांत कुटिया के भी दर्शन होंगे। इस समय हम बद्रीनाथ रोड पर खड़े हैं। ऋषिकेश से 4 किलोमीटर आगे जब आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ रोड पर, तो यहाँ से आपको एक रोड नीचे की ओर उतरती नज़र आएगी। यहीं पर आपको ओशो गंगाधाम आश्रम का साइन बोर्ड लगा नज़र आएगा। ओशो गंगाधाम आश्रम का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसी इलाके में दो तीन और बहुत सुंदर स्थान हैं, आज हम उनके दर्शन करेंगे। और इसी ब्रह्मपुरी स्थान में जो सबसे पहला जो स्थान है वो साधना मंदिर है। साधना मंदिर के बाद श्री राम तपसतली आश्रम है और एक कुटिया है। आज हम इन्हीं तीनों स्थान के दर्शन करेंगे। और जब आप मेन रोड यानी कि बद्रीनाथ रोड से नीचे की ओर आएंगे, लगभग 300-400 मीटर आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको ये सामने तपसतली आश्रम का मेन गेट दिख रहा है। लेकिन अभी बिल्कुल इसके ठीक सामने जो दूसरा आश्रम है साधना आश्रम, ये उसका मेन गेट है। तो पहले हम प्रवेश करते हैं साधना मंदिर में और जानते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से ठहर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हमें उपलब्ध हो सकती हैं। तो जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश द्वार पर ही भगवान शिव का स्वरूप देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। और पूरी आपको यहाँ पर शांति उपलब्ध होगी। यानी कि जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला पे जो शोर होता है ट्रैफिक का या टूरिस्ट का, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और आपको पूरी यहाँ पर शांति मिलने वाली है। और दूसरा, ये प्रवेश करने पर आपको जो ये रूम नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा है श्री साधना मंदिर आध्यात्मिक बैठक। यहाँ पर यहाँ के महंत जी ठहरते हैं। और इसके अलावा यदि आप खुद भी यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है और इतने ज़्यादा लोग इस समय यहाँ पर अभी ठहरे भी नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पर आएँ और अगर आप शांति की तलाश में हैं, मेडिटेशन की तलाश में हैं, आप ध्यान वगैरह करना चाहते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये आश्रम का डाइनिंग एरिया है, ओपन किचन। यहाँ पर आप खुद चाहें तो अपनी पसंद का खाना जब मर्जी बना सकते हैं और चाहे तो गेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं या दूसरे गेस्ट भी आपके लिए खाना बना सकते हैं। तो कभी भी कोई भी आकर यहाँ पर एक परिवार की तरह अपना घर समझ के यहाँ पे रह सकता है, यहाँ के कार्यों को कर सकता है। और एक कम्युनिटी की फीलिंग के साथ यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डॉर्मेट्री सिस्टम है बेसिकली, तो आप अपने परिवार के साथ पूरा अपना रूम ले सकते हैं, जिसमें
सब रल मिलकर रह सकते हैं। और मात्र 500 रुपये एक दिन का यहाँ का किराया है, जिसमें रहने के अलावा आपका जो तीनों टाइम का जो खाने का खर्चा है वो भी इंक्लूड है। तो रहना, खाना पीना, चाय, स्नैक्स, वो सब आपको मात्र 500 रुपीज़ डेली पे करके आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और इसमें आपको एक ये भी लाभ मिलता है इस प्रकार से रहने में, कि जो दूसरे नए नए मित्र अलग अलग जगह से आए होते हैं, उनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और एक खुशनुमा और दोस्ताना माहौल में, आध्यात्मिक माहौल में, पवित्र माहौल में आप ठहर सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं साधना मंदिर से नीचे की ओर। जब आप कभी भी आपका मूड करे, प्रातःकाल, सायंकाल या दिन के किसी भी समय जब आप गंगा जी के दर्शन करना चाहते हों, तो आप इस प्रकार सीढ़ियों से नीचे उतरें। ये आपको जो दूसरा आश्रम है ओशो गंगा धाम, उसकी भी बाउंड्री आपको यहाँ से नज़र आएगी। तो खैर, आप जब इस प्रकार धीरे धीरे सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आएँ, और जब आप नीचे आएंगे तो आपको अलग ही एक नज़ारा यहाँ पर नज़र आएगा। पवित्र माँ गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। उनका स्वच्छ और निर्मल जल, आप यहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं। और न केवल गंगा जी, अपितु चारों ओर की सुंदर वनस्पति, पहाड़, ताज़ी हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको मिलकर अभिभूत कर देंगी। और यहीं से आप देख सकते हैं जो राफ्टिंग वाले बॉयज़ हैं, वो लोग भी राफ्टिंग करते हुए भी अक्सर यहीं से गुजरते हैं। और ख़ुद भी यदि आप राफ्टिंग भी करना चाहें तो आप एक कॉल करें और राफ्टिंग वाले खुद आपको यहाँ से ले जाएंगे और पूरा आपको घुमा के लेके आएंगे, जितना लंबा आप राफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रहकर आपको कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर बैठे बैठे भी मिल जाएंगी। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे हियर। साधना मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम साधना मंदिर के ही बिल्कुल पास स्थित दूसरा जो हमारा आश्रम है, श्री राम तपसथली आश्रम, अब हम उसके दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये जो सामने सड़क जा रही है, ये साधना आश्रम की ओर जा रही है, लेकिन यदि आप उसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो आपको श्री राम तपसथली आश्रम भी देखने को मिल जाएगा। और इस आश्रम का जो घाट है नीचे, जब हम गंगा जी की ओर जाएंगे, वो आनंद घाट कहलाता है। और इसी आश्रम के अगर आप साइड साइड में वॉक करेंगे तो आप धीरे धीरे आगे जंगल की ओर निकलते चले जाएंगे। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं श्री राम तपसथली आश्रम के भीतर। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये आश्रम के अंदर का दृश्य है। और ये तुलसी माता जी हैं, इनको सूती कपड़े से कवर किया गया है ताकि जो ठंडी हवा की लहरें हैं वो इनको ख़राब ना करें, इनको हर्ट ना करें। उधर यज्ञशाला है। और जैसे ही आप आश्रम के भीतर प्रवेश करते जाएंगे, आपको एक असीम शांति और एकांत की स्थिति आपको घेरती चली जाएगी। साधना मंदिर में जैसे आपने महसूस किया कितना शांत वातावरण है, उससे भी ज़्यादा शांति आपको इस आश्रम में देखने को मिलेगी। ये अति प्राचीन वट वृक्ष है, बहुत ऊंचा, लंबी इसकी जटाएं हैं। और प्राचीन ऐतिहासिक इसकी भूमिका बताई गई है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर लिखा भी गया है। और वट वृक्ष के दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं शिव मंदिर की ओर। यहाँ पर आप आएं और भगवान शिव के दर्शन करें। और इस समय हम आ चुके हैं आश्रम से पीछे इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे माँ गंगा की ओर।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर तक आपको पवित्र स्वच्छ जल लिए हुए माँ गंगा प्रवाहित होती हुई नज़र आएंगी और साथ ही आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। और ये आप दर्शन करें पवित्र गुफा के, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया हो कि ये स्थान इसलिए इसकी इतनी प्रतिष्ठा है कि यहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। तो ये उनकी तपस्थली है। और इन ऊंची सीढ़ियों से पूरा नीचे उतरकर आप यहाँ पर जैसे ही नीचे घाट पे आएंगे तो आपको इस गुफा के दर्शन हो जाएंगे। और यदि आप इस गुफा के अंदर बैठकर ध्यान करना चाहते हैं तो आप महंत जी से आज्ञा लेकर की लेकर गेट खोलकर अंदर बैठ भी सकते हैं, यहाँ ध्यान भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं। और जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको अंदर एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। बहुत दिव्य तरंगे आपको चारों ओर से आपके ऊपर बरसती हुई आपको महसूस होंगी। तो बहुत गहरा आपका ध्यान लगेगा यदि आप इस स्थान पर बैठकर भगवान श्री राम को यदि याद करेंगे तो। इस समय हम श्री राम तपसतली आश्रम की बैक साइड में बालकनी में खड़े हैं और यहाँ से गंगा जी को निहार रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। दूर तक आप गंगा जी को दर्शन कर सकते हैं, पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। और यदि आप नज़दीक से देखना चाहें तो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आप घाट पर भी आ सकते हैं और गंगा जी के शुद्ध जल को स्पर्श करके आप आनंद की अनुभूति ले सकते हैं, इसमें स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर घाट है। यहीं से आपको ये पूरा आश्रम नज़र भी आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप मुनि जी से, जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, उनसे आज्ञा लेकर रात्रि रुकने का आग्रह कर सकते हैं और यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर सामान्य लोग रुकते नहीं हैं। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आप आएँ, दर्शन करें, और लेकिन अगर रुकना चाहें तो कुछ डोनेशन देकर जाते हुए आप यहाँ रुक भी सकते हैं। और ये वो स्थान है जिसका नाम है हनुमान शिला। और कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी विराजमान थे जब भगवान राम अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना हो, तो हनुमान जी यहीं पर बैठकर उनकी तपस्या की रक्षा करते थे, उनके लिए बैठते थे। तो इस स्थान के भी आप दर्शन करें। और यहाँ पर कितनी बाढ़ें आई, कितनी चट्टानें यहाँ से आई गई, लेकिन हनुमान शिला और जो श्री राम गुफा के जो आपने दर्शन किए वो आज भी यहीं पर है। वेरी डिवाइन। और अब हम श्री राम तपसतली आश्रम के बाहर आ चुके हैं और इसकी साइड में एक तरफ तो गंगा जी बह रही हैं और दूसरी तरफ ये जंगल में रास्ता जा रहा है। तो यदि आप ब्रह्मपुरी में आते हैं, ऋषिकेश से 4 किलोमीटर आगे, और यहाँ पर इस इलाके में यदि आप आते हैं तो यहाँ आप ओशो गंगाधाम आश्रम में रुक सकते हैं और साधना मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, श्री राम तपसतली आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ ही जहाँ अब हम जा रहे हैं, एक विशेष यहाँ पर एकांत में जंगल में कुछ कुटिया बनी हुई हैं जहाँ पर साधु संत ठहर कर साधना करते हैं, तो आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर जंगल का रास्ता है और भरपूर यहाँ पर शांति है। सिर्फ प्रकृति का संगीत हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं उसमें अंदर हमें प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा देंगे। तो कम से कम आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पर भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऋषि मुनि ठहरते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये है वो स्थान। देखिए कितना सुंदर एकांत में ये जगह बनी हुई है। बहुत ही असीम आपको यहाँ पर ऊर्जा का अनुभव होगा। आप इसके दर्शन करें, अंदर प्रवेश की आज्ञा नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट हुआ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ गंगे।